पंकज जी सामने सर। मत जाओ यार। इतना अच्छा है। एक झलक मिली इसके आगे की झलक देखना आप पसंद करें। खामोशी की आवाज़, ये आइडिया जनरेट एक्चुअली कहाँ से हुआ? जैसे मैंने कहा कि हम लोग इस शहर में, बल्कि इस शहर में नहीं लेकिन अब पूरे विश्व में हम जहाँ जाते हैं तो शोर जो है वो एक हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और बीइंग अ म्यूज़िकल पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ज़रूरी होता है कि हम कहीं सुकून ढूंढते हैं बार बार। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ कोई आवाज़ ना हो और बिल्कुल तन्हाई हो और ख़ामोशी हो। तो यही वजह थी कि मैंने सोचा कि एक ऐसा म्यूज़िकल एल्बम होना चाहिए कि जिसमें सही में ख़ामोशी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। और यही वजह थी कि मैंने इस एल्बम में जो मेरा अप्रोच है पूरे एल्बम में, जिस तरह की गज़लें हैं, जिस तरह का संगीत है, तो वो एक झरने की तरह है। वो संगीत जो है वो बह रहा है और वो बहते बहते उसके जो कलकल की एक छोटी सी आवाज़ है वो चल रही है, लेकिन उसमें कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि जिससे आप डिस्टर्ब हो या जिससे आपको लगे कि भाई आपको सरदर्द हो गया। बल्कि ये एक ऐसा एल्बम है कि जो सुनेंगे आप तो आपको कहीं तसल्ली मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो पंकज सर के बहुत सारे फैन हैं, उनकी गज़लों के बहुत सभी लोग दीवाने हैं। आप कितने बड़े दीवाने हैं इनकी गज़लों के गानों? बहुत दीवाना हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने गज़ल सुनी थी वो तो पाकिस्तान में थी। हम जब कुछ 18 साल के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने गए थे तो पाकिस्तान में हमने पहली बार गज़ल सुनी थी। मेहदी हसन साहब ने एक लाइव प्रोग्राम किया था और किसी के घर में लाइव प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे पहली मतलब एक जो पहली टेस्ट होती है वो वहाँ पे थी और बहुत अच्छी लगी वो जो टेस्ट थी। तो उसके बाद में मैंने जब वापस आ गया, भारत वापस आ गया, तो उसके बाद में मैंने कोशिश की कि बाकी के जो हमारे भारतीय गायक हैं तो उससे फिर पहले तो जगजीत सिंह जी थे और पंकज उदास साहब थोड़ी देर में आए, तलत अजीज़ थे, पंकज उदास साहब बाद में आए। तो जब भी उनके एल्बम बाहर आते थे तो पहले तो मुझे किसी से ख़रीदना पड़ा, बाद में जब मैंने उनको इनके साथ दोस्ती होगी तो ऐसे अभी मुझे फ्री में मिलते हैं। सर अभी वैसे तो आपको गज़ल का सम्राट कहा जाता है, लेकिन आजकल का जो संगीत है काफ़ी डिफरेंट हो गया है और लोग भजन और गज़ल को भूलते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और इस पर ऐड भी करना चाहूँगा सर, आजकल के म्यूज़िक में डिफरेंस बहुत सारा आ गया, जहाँ पे एक तरह से लगता है कि गज़ल घूम सी गई है। कहना नहीं चाहिए बट ऐसा लगता है कि घूम सी गई, तो क्या कहेंगे इस चीज़ के? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि संगीत और जैसे सनी भी हम जो क्रिकेट का एक ज़माना था, आज ज़माना है, तो बदलाव जो है वो तो हर क्षेत्र में आना है। एज दे से चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट फैक्टर इन लाइफ। तो संगीत में भी बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और संगीत का जो बदलाव है वो मेरे ख़्याल से वो चलता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। लेकिन हमारी जो धरोहर है, हमारा जो फाउंडेशन है, जैसे कि हमारा शास्त्रीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो अभी अपनी जगह पे ही है। उसी तरह से गज़ल जो है, हमारा डिवोशनल संगीत है, जो भजन है, ये सारी हमारे संगीत की ऐसी बातें हैं कि जिनका फाउंडेशन इतना गहरा है और इतना मजबूत है कि मैं नहीं समझता कि इसको कोई हिला सके। ये बात ज़रूर है कि कभी ऊपर कभी नीचे वो थोड़ा बहुत आता रहेगा, लेकिन हम भारतीय हैं और हमारा जो टेस्ट है, क्योंकि वो एक बात है ना कि जैसे सनी भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने, लेकिन 8, 10, 15 दिन के बाद उनका भी दिल करता है कि भाई दाल चावल खाना है। तो हमारा जो संगीत है उससे हम कितना भी दूर होना चाहें, लेकिन हम दूर नहीं हो पाएंगे। तो अभी आप देखें कि पिछले 5 साल में गज़लों का इतना ज़्यादा रिवाइवल हुआ है कि जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल ले लें, उदाहरण मेरा ले लें, तो आज से 5 साल पहले जितना मैं ट्रैवल करता था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ आज के ज़माने में कॉन्सर्ट्स के लिए।
मैं हर साल 2 नए एल्बम बनाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि लोग, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि लोग अब आवाज़ से थक गए हैं, शोर से थक गए हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा संगीत हो कि जिसमें सुकून मिले, जिसको हम लोग कहीं, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी में आप चले जा रहे हैं तो आराम से चैन से सुन सकें। तो मुझे नहीं लगता कि गज़ल और भजन को अपनी जगह से कोई हिला सकता है। सर लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल एक कॉन्सर्ट भी हो रहा है जी, स्पेशल कॉज के जी, लिए, वो थोड़ा जी। हमें बताइए। जी बिल्कुल, फिनिक्स मार्केट सिटी ने बहुत बड़ा ये एक अच्छा नेक काम किया है कि मेरे एल्बम के लॉन्च के साथ साथ एक कॉन्सर्ट कल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं तो चाहता था कि सनी भी कल रहें कॉन्सर्ट में, लेकिन सनी हैदराबाद में वनडे मैच हो रहा है तो जा रहे हैं। तो उस कॉन्सर्ट से जो हमारी आमदनी होगी वो सारे पैसे रामकृष्ण कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब काम करते हुए कहीं ना कहीं कोई नेक मकसद उसके पीछे है। और मेरे ख्याल से फिनिक्स मार्केट सिटी ने ये बहुत ही नेक काम किया है और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आखिर में जो है यहाँ पे हम लोग ने एक छोटी सी झलक देखी, अगर 2 लाइन आप गुनगुना दे तो ऑडियंस साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आप अपने आप में लीजेंड हैं, गावस्कर साहब ने बहुत बड़ी लेजेंड है। सर जब सर ने आपका एल्बम लॉन्च किया तो कितना मानते, कितना मतलब लोगों को प्रभाव पड़े? बहुत ही, क्योंकि ये एक बहुत ही जिसको कहें कि रेयर एक कॉम्बिनेशन है कि क्रिकेट की इतनी बड़ी हस्ती जो है वो गज़ल को बढ़ावा दे रही है और गज़ल को इनकरेज कर रही है। तो मेरे ख्याल से गज़ल के लिए एक ऑनर है, गज़ल के लिए बहुत बड़ी बात है। गावस्कर सर आप क्रिकेट में और गज़ल में क्या सिमिलरिटीज़ फाइंड करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि मतलब जब थक जाते हैं क्रिकेटर तो म्यूज़िक की तरफ आते हैं, तो गज़ल का मामला क्या है? देखिए, अगर कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन हो सकती है कि गज़ल जैसे अब हमारे टाइम में टेस्ट मैच हुआ करता है वैसे है। आजकल का जो T20 का ज़माना है और गज़ल का ज़माना, गज़ल वो साथ ही नहीं बन पाएंगे। जो टेस्ट मैच में बिलीव करते हैं और जो वो गज़ल को समझ पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कविता जी, सबसे पहले तो आज पंकज उधास जी का एल्बम लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमेशा की तरह जैसे उनकी मखमली आवाज़ की हमेशा इंतज़ार रहता है, तो वैसे आज भी हम लोग उनकी बेहतरीन गज़लों का एक और गुलदस्ता सबकी नज़र करने वाले हैं। और स्पेशली मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बचपन से उनको सुनती आई हूँ और रूबरू जब उनको सामने सुनेंगे तो उसका मज़ा ही अलग है। मुझे लगता है कि ऑडियंस उसको बहुत प्यार देगी, क्योंकि उनकी हमेशा से जो चॉइस होती है गज़लों की, जो कलेक्शन होता है शेर व शायरी का, वो बहुत उम्दा रहा है। और मैंने अभी कुछ चीज़ें सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस जो हमेशा से उन्हें इतना प्यार देती आई है, इसको भी उतना ही नवाजेगी। पंकज जी के साथ आपका कोई मेमोरी जब आपने काम किया? मैंने उनके साथ उनका जो एक प्रॉपर्टी है ख़जाना फेस्टिवल जो गज़लों का होता है, उसमें काफ़ी सालों गाया है और ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन और
जैसा उनका नाम है वो उसी तरीके के उनका नेचर भी है। और हमेशा जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं, मैं जब नई बॉम्बे में आई थी, कुछ भी नहीं थी, तब भी उन्होंने उतना ही सपोर्ट किया था और आज भी वो उतने ही हम्बल हैं, उतना ही नए आर्टिस्टों को और अपकमिंग जितने भी हैं और जितने उनके साथ के हैं सबको उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही सपोर्ट करते हैं। उन्हें गज़ल सम्राट कहा जाता है, तो आज का जो एल्बम है उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? जैसे उनकी हर एल्बम बेहतरीन होती है, तो ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत कलेक्शन ऑफ गज़ल्स हैं और बेहतरीन ही होगा, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो उम्दा ही होता है। आज के अगर संगीत की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट हो गया है जी संगीत जो है, जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले के संगीत से एकदम ही अलग है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो चलता रहता है, चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती हैं वो सारी चीज़ें जो नया चेंज आता है, लेकिन स्टिल हम लोग रूट से तो कभी भी नहीं कट पाए हैं। हम लोग को थोड़े दिन बाद फिर वही गज़लें चाहिए होती हैं, फिर वही पुराने सॉन्ग्स चाहिए होते हैं, उन्हीं को रीमिक्स करते हैं, उन्हीं पे झूम लेते हैं, उन्हीं को डांस कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। तो जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हम उनकी तरह नहीं हो सकते। कोई लोग कहें कि आप साड़ी का फॉल या कुछ भी बेहुदा कोई चीज़ गाएं, तो वो मैं गाने वाली नहीं हूँ। और मैं अब उन्हीं रास्तों पर चल रही हूँ और ख़ुद अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आखिर में आपने रास्ते की बात की है, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कुछ होने वाला है? बेहतरीन एल्बम मैंने भी किया है अमीर खुसरो साहब पे, जो 800 साल पुराने शायर रहे, उनके ऊपर एक हमने ट्रांस म्यूज़िक के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया कि सूफ़ी म्यूज़िक और ट्रांस म्यूज़िक को दोनों को मिला करके एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रिलीज़ किया है। और ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको और प्यार दे रहे हैं अपना। तो मेरा मानना ये है, मैं सभी दर्शकों से, सभी स्पेशली जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि फॉलो योर हार्ट और अपने रास्ते पर बस चलते रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिताली जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि पंकज उदास जी का आज एल्बम लॉन्च होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है उनसे? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हर एल्बम की तरह ये एल्बम भी बहुत अलग और कुछ सूदिंग म्यूज़िक, क्वालिटी म्यूज़िक वो देंगे, क्योंकि ऑनर के हैं, एक साथ हम लोग काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, तो उनकी जो एक अंदाज़ है और उनकी जो आवाज़ की एक ख़ासियत है, वेलवेट वॉइस कहते हैं, बस उसी आवाज़ में कुछ सुकून, कुछ गज़ल, कुछ मेलोडी एक्सपेक्ट करते हैं। आपने उनके साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं, जी हाँ, प्रोग्राम्स किए हैं, तो कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? काफ़ी सारे प्रोग्राम किए। पंकज जी वैसे बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है एंड बहुत ही आदर और इज़्ज़त के साथ हमारे साथ हम सब एक मिलजुल के काम करते हैं। तो एक बिरादरी है हमारा, एक अरसे से हैं, तो बड़े अच्छे इंसान हैं वो। आजकल के संगीत की बात करें तो काफ़ी बदल गया है जॉनर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बदलाव तो ये एक नेचुरल है, हर ये बदलाव आते ही रहते हैं, बट अच्छा है क्योंकि जिस जॉनर के हम लोग बिलोंग करते हैं, पंकज जी, मैं, भूपेंद्र जी, हम लोग गज़ल, हालांकि भूपेंद्र जी फिल्म में भी जो गाए हैं उन्होंने काफ़ी क्वालिटी सॉन्ग्स गज़ल गाए हैं उसमें, वो भी बहुत ही अलग और मेलोडियस हैं। मैं आजकल के म्यूज़िक को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। देखिए, आजकल के म्यूज़िक बोलते हैं, फिल्म म्यूज़िक की आप बात करें अगर, वो एक सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के हिसाब से म्यूज़िक डायरेक्टर को उसी पाबंदी में, उसी इर्द गिर्द घूम के उनको करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कुछ कुछ अच्छे बहुत गाने आ रहे हैं, तो ये बिकॉज़ ये जॉनर हमारा गज़ल है, इसका अंदाज़ अलग होता है, इसका कॉम्पोजिशन अलग होते हैं, सब अच्छे हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या कुछ हो रहा है? हमारा 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में काम हो रहा है। मैं अभी ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे खामोशी से निकल जाऊँगी और आपको इत्तला करूँगी। जी हाँ, हाँ जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुमित जी, आज पंकज जी का जो है एल्बम लॉन्च होने वाला है, कितने एक्साइटेड है आप वो उनके गज़ल को देखने के लिए? Very excited and I'd like to firstly congratulate Pankaj ji. खामोशी की आवाज़, और मैंने तो एल्बम सुनी है, इट्स अ फैंटास्टिक एल्बम, और जितने भी गज़ल प्रेमी हैं सबको बहुत पसंद आएगा। इट्स अ फैंटास्टिक एल्बम। उनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं, तो हाँ, डेस्टिनी में मेरी खुशकिस्मती थी कि पंकज जी के साथ काम करने का मौका मिला। ही इज़ वन ऑफ द
he's a leading artist in this field, so to work with him is a great honor. Or and I'm sure this album will do very very well. डेस्टिनी का एक गाना जो आपको हमारे साथ गुनगुनाना है। अभी तुमने दिया जो दाग मिटाया न जाएगा, मुझसे तुम्हारे गम को भुलाया न जाएगा, तुमने दिया जो दाग मिटाया न जाएगा। Okay, thanks so much. Thank you. आज पंकज उदास जी का जी। पंकज जी का एल्बम लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है? उन्हें गज़ल का सम्राट कहा जाता है। एल्बम का लॉन्च है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। गज़ल के सम्राट भी सही बात है, उन्होंने गज़ल को बहुत आगे रास्ता दिखाया है, मतलब बहुत पॉपुलर किया है, उनको बहुत इस चीज़ का एक जो क्रेडिट जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि रिकॉर्ड रिलीज़ होते रहने चाहिए, और कोई कंपनी तो रिकॉर्ड रिलीज़ कर नहीं रही आजकल। कोई भी कंपनी जो इस्टेब्लिश रिकॉर्डिंग कंपनी है वो कोई गज़ल का रिकॉर्ड रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो सब फिल्मों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं माई हैट्स ऑफ टू पंकज साहब, बिकॉज वो अपने ही एक्सपेंस से अपने ही स्टूडियोज़ में वो अपने गज़ल रिकॉर्ड करके उसको लोगों तक पहुँचाते हैं। वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई गिव हिम फुल क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग गज़ल। पंकज जी के साथ आपने पहले भी काम किया है, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मेमोरीज बहुत हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों में हमने इकट्ठा भी गाया, जैसे हम लोग खजाना में गाते हैं, तो इट्स लाइक ए फैमिली। जैसे कभी कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, बट ऐसी कुछ सीरियस बात कभी नहीं हुई है। संगीत की बात करें तो काफ़ी चेंज हो गया संगीत में। आपने अभी म्यूज़िक बोला कि गज़ल जो है म्यूज़िक कंपनी रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले का म्यूज़िक और आज का म्यूज़िक काफ़ी चेंजेस आ गए। म्यूज़िक में चेंजेस आई हैं, अरेंजमेंट्स में चेंजेस, इंस्ट्रूमेंटेशन में चेंजेस आई हैं, क्योंकि पहले लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, आज लाइव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। आज जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सब कीबोर्ड से की जाती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सको तो अगर लाइव अगर इंस्ट्रूमेंट्स बजें तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है, उसमें कुछ एक अलग ही फील आता है। सो म्यूज़िक काफ़ी चेंज हुआ है, बट हम लोग जितने भी गज़ल के जितने हम लोग जो गज़ल को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, जो गज़ल रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि भी इसमें एक तो लाइव इंस्ट्रूमेंट बड़े ज़रूरी होने चाहिए, और गज़ल की एक जो ट्रेडिशन है उसको ज़रा कायम रखना चाहिए, जिसमें पंकज साहब बहुत कुछ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सर इधर समोर चला येऊ दे। साइड थोड़ा पीछा के मार चल दे। अरे एकदम चलिए आइए। सर फोटो सर एक फोटो।